एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें पहचानना है कि कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पहचानेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, और वन वेरिएबल कहने का मतलब है कि एक्सप्रेशन में सिर्फ एक प्रकार का वेरिएबल यूज़ किया गया हो। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल पहचानने के लिए हमें क्या करना है, दिए गए एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उनके पावर देखने हैं। उनका पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। होल नंबर कहने का मतलब है कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सब नंबर हो, इनका जो पावर है वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो हमारे क्वेश्चन में एक टाइप का वेरिएबल यूज़ किया गया है x, तो ये वन वेरिएबल तो है। अब चेक करते हैं कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं। तो हमारे क्वेश्चन में जो वेरिएबल है उनका पावर देखिए, ये 2 है तो 2 हमारा होल नंबर होता है, तो ठीक है ये करेक्ट है। यहाँ पर x है तो इसके पे पावर नहीं दे रखा है, लेकिन ऐसे वेरिएबल जिनका पावर नहीं लिखा रहता उनका हम 1 मानते हैं। तो x का पावर यहाँ पे 1 है, तो ये भी क्या है, होल नंबर है। तो ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है ये क्या है, पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। तो हम लिख देंगे यस, दिस एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा y² प्लस √2। तो पोलिनोमियल सबसे पहले हम पहचानते हैं कि ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है कि नहीं। तो पोलिनोमियल पहचानने के लिए हमें क्या देखना है कि जो हमारा वेरिएबल है उसका जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें जो वेरिएबल दिया गया है वो है y²। तो y का जो पावर है ये 2 है और ये होल नंबर है, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो हम लिखेंगे यस, दिस एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3√t प्लस t√2। तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो t है, तो यहाँ पर t का जो पावर है वो तो 1 है, लेकिन यहाँ पर t जो है वो अंडर रूट में है, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो इस √2 को हम t का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। और अभी मैंने बताया कि पोलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल के पावर हैं वो होल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये तो फ्रैक्शन हो गया, तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो पोलिनोमियल नहीं है। तो हम लिखेंगे नो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल t in term 3√t is 1/2 which is not a whole number, therefore this expression is not a polynomial। वैसे अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया होता कि जो दिए गए एक्सप्रेशंस हैं वो पोलिनोमियल है कि नहीं, तो हम तो इसे डायरेक्ट लिख सकते थे कि नो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें जो आंसर है वो रीज़न के साथ एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए हमें इतना डिस्क्राइब करना पड़ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा y+2/y। तो इस क्वेश्चन में हमारा वेरिएबल है y। यहाँ पर जो y का पावर है वो 1 है, और 1 जो है वो होल नंबर है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो हमारा वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में नहीं है, वो डिनोमिनेटर में है। और हम क्या करेंगे कि जो हमारा पोलिनोमियल का जो ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो कभी भी किसी भी क्वांटिटी को जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो जो उसका पावर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर y का पावर +1 है, तो जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो उसका पावर जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। जो y है वो न्यूमरेटर में जाएगा तो ऐसे हो जाएगा y+2y के पावर -1। और तो इस एक्सप्रेशन में हमारा जो ये y का पावर है वो देखिए -1 हो जा रहा है। और अभी मैंने बताया था कि पोलिनोमियल होने के लिए जो हमारा वेरिएबल है उसका पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए, और यहाँ पर जो हमारा पावर है वो -1 हो जा रहा है, नेगेटिव नंबर हो जा रहा है। तो
हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट अ पोलोनोमियल। नो इट कैन बी ऑब्जर्व द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल y in term 2/y is -1 which is not a whole number, therefore it is not a polynomial। अब हम सॉल्व करते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो हमारे फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में 3 वेरिएबल दे रखे हैं x y t, इनके जो पावर हैं वो होल नंबर हैं। तो ये पोलोनोमियल तो हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें पहचानना है कि दिए गए एक्सप्रेशन जो है वो पोलोनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं। तो ये जो पोलोनोमियल है वो वन वेरिएबल नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल यूज़ किए गए हैं। तो हम लिखेंगे नो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस एक्सप्रेशन इज अ पोलोनोमियल इन 3 वेरिएबल x y and t, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पोलोनोमियल इन वन वेरिएबल।